गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा 219 से आगे पढ़ेंगे। इस दोहे में जब राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते हैं तो वे नगर घूमने जाते हैं। तो नगर निवासी उन दोनों भाइयों की सुंदरता को देखकर कैसे सुख प्राप्त करते हैं उसका वर्णन किया गया है। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, रामा मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोखिन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और इनके 5 मुंह हैं। हे सखी, इन दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि को उपमा दी जाए। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, रामा श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी अही, कोटि कोटि सत काम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घन घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, कौ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ऐ दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे,
जिन रन अजीर निशाचर मारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभुज मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राम और लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए जाते हैं और नगर निवासी उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि ये कौन है। गोरस किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखीता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। बेपर काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। रामा मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरु अहई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठी करहि विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु रावण तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कहूँ कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। तौ जान की ही मिले ही बरु एहू, नाहिन आली इहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कए आवही एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शनु दूरी। रामा इन कर दर्शनु दूरी, यह संघटु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है
जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।